हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2022-23 इस साल का जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आप अपने एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, मेरे साथ साथ आप अपने पेज नंबर पर जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा, जो डिलीटेड पोर्शन होगा वो भी बताऊँगा और जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 खोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 5 पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1। ये आपको नहीं करना है, ये आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 2, 3, दोनों ही आपको नहीं करने हैं, 4 भी नहीं करना है। ठीक है, अब रही एक्सरसाइज 1.1। इस साल आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी कोर्स में नहीं है, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, पूरी एक्सरसाइज हमारी डिलीट पोर्शन में है। सेकेंड आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपका टॉपिक आ रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड डेफिनेशन, ये देखिए थ्योरम 1.2, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल 5 आपको करना है, एग्जाम्पल 6 भी आपको करना है, एग्जाम्पल 7, 8 ये सभी आपको एग्जाम्पल्स करने हैं और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट आ रही है। ठीक है, इसके बाद आई है एक्सरसाइज 1.3। जो 1.3 है वो एक्सरसाइज और उसके सभी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11, ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको करने हैं, ये आपके कोर्स में है। 1.3 एक्सरसाइज भी आपकी आ रही है, पूरी आपको करनी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 3 क्वेश्चन हैं और ये भी आपको पूरी करनी है। एक्सरसाइज 1.4 जो कि पिछले साल आई थी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, वो इस साल आपकी डिलीट हो चुकी है, तो एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में सबसे पहले देखिए आपको बेसिक्स क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ, ये आपको पढ़ना है, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये ग्राफ से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं ये भी आपको करना है। और 2.1 इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 2.2 और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको करने हैं, एग्जांपल 2, 3, 4 और एग्जांपल नंबर 5, ये सभी आप टिक कर लीजिए, आपको एग्जांपल्स करने हैं। एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज 2.2 भी आपको कंप्लीट करनी है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो आपका आ रहा है वो बहुत ही सिंपल आ रहा है। मेन जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हुआ करते थे वो आपके कट हो चुके हैं, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आ रहा है। और यानी कि आप ये समझ लीजिए एक्सरसाइज 2.2 से आगे 2.3 और उसी के एग्जाम्पल्स वो सब डिलीट हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज भी आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ये आपको सिर्फ सेकंड चैप्टर 2.2 और 2.1 करना है। अब आइए चैप्टर नंबर 3 पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर में आपको सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ एक टाइप आपको नहीं करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। 3.1 आपको पूरी करनी है, 3.2 और इसके सभी एग्जाम्पल्स ये भी आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आती है 2.3, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, जब आप पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको पूरा करना है 3.3 एक्सरसाइज में। इसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वो भी आपका टॉपिक कंप्लीट आ रहा है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है 3.4 ये आपको कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। इसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सरसाइज आपकी डिलीट है इसमें। थर्ड चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज कट नहीं है, पूरा चैप्टर आपका आ रहा है। बस एक टॉपिक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये मेथड आपका इस बार कोर्स में नहीं है। बाकी एक्सरसाइज आपकी सभी आ रही है, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट आ रहा है। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ भी डिलीट नहीं है, लेकिन बस एक टॉपिक डिलीट है, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट आ रही है। 4.2 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं 4, 5, 3, ये सभी एग्जांपल्स आपके आ रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट आ रही है। 4.3 करने से पहले आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपके कोर्स में नहीं है। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उसमें कभी भी ये लिखा नहीं आएगा इस साल कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। बाकी सब कुछ आपका आएगा, बस ये नहीं लिखा आएगा आपके किसी भी क्वेश्चन में कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे आपके एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा हुआ है ना, आपका एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम में आएगा, लेकिन ये मेथड नहीं आएगा, किसी और मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक और मेथड है, उससे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये देखिए ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो मैंने आपको कट कराया है वो वाला टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाकी ये चैप्टर पूरा आ रहा है, कुछ भी इसमें और कुछ कट नहीं है। एपी जो आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 कंप्लीट आएगा, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं है। ठीक है, चैप्टर 5 के बाद जो चैप्टर 6 है उसमें आपका कुछ ना कुछ डिलीट है, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 5 तो कंप्लीट आएगा, चैप्टर 6 में लगा लीजिए। सबसे पहले ट्राइंगल चैप्टर में आप पेज नंबर 6.1 पेज नंबर 122 ये आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये सभी एग्जाम्पल्स थ्योरम्स ये आपके सभी कोर्स में है। 6.2 भी आपको कंप्लीट करनी है। 6.3 और इससे पहले के एग्जाम्पल्स आपको सब करने हैं। 6.3 भी आपके कोर्स में आ रही है। तो इस चैप्टर में जो डिलीट है वो है 6.4, पूरी एक्सरसाइज आपकी कट है। इससे पिछले जो एग्जाम्पल हैं वो भी नहीं करने हैं। 6.5 जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, इस साल ये भी डिलीटेड पोर्शन में आ गया है। यानी कि 6.5 और ये सभी एग्जाम्पल 12, 13, 14 ये सभी एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। 6.5 एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। ये हो गया हमारे 6 चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में 7.1 भी आ रहा है और 7.2 भी करनी है। 7.1 भी पूरी एक्सरसाइज आएगी और इसके एग्जाम्पल भी आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा, 7.2 एक्सरसाइज भी आएगी। ठीक है, इस चैप्टर में से जो डिलीट है वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक। ये जो टॉपिक है आपका 7.3 ये पूरा ही डिलीट है। 7.3 में आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और इसके साथ एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 ये सभी एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये 7.3 से रिलेट करते हुए हैं। ठीक है, तो 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको 8.1 करनी है। उससे पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको करने हैं, ये आपके सिलेबस में है। 8.2 और इससे पहले जो भी है ये सब आपको करना है, यहाँ तक कुछ डिलीट नहीं है। 8.3 ये आपको नहीं करनी है। और आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल 9 नहीं करना, 10 नहीं करना और 11 यानी कि इससे ऊपर के जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.3 ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चलिए 8.4 आती है, ये आपको कंप्लीट करनी है। ये इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक। ठीक है, और इससे पहले के जो एग्जाम्पल हैं ये भी आपको करने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कंप्लीट चैप्टर आपको करना है, इस चैप्टर से कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। ऐसे ही हमारा चैप्टर नंबर 10 में भी कुछ डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको सर्कल्स पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन था, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। पेज नंबर आप आ जाइए 216। ये आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन होता था ये आपका डिलीट हो गया, पूरा चैप्टर आपका कट हो चुका है। 11 चैप्टर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर कट हो गया। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कंप्लीट आपको पढ़ना है, इसमें से कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आ जाइए आप सीधा पेज नंबर 239 पेज पर। एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है। ये आपका लगभग पूरा ही आ रहा है, बस एक टॉपिक कट है, मैं आपको बता देता हूँ। 13.1 कंप्लीट करनी है, कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। 13.2 पूरी करनी है, ये भी पूरी आ रही है आपकी। 13.3 भी पूरी आ रही है और इससे पहले के सभी एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं। बस जो टॉपिक आपका कट हुआ है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। ये पिछले 3 साल से कट ही हो रहा है। ठीक है, तो इस साल भी आपको नहीं पढ़ना है।
यानी कि आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 13 भी नहीं करना है, एग्ज़ाम्पल नंबर 14 भी नहीं करना और 13.4 भी नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज 13.4 डिलीट हो गई है पूरी। अब आ रही है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 15 जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है।